महाराज की जय। सत्संग योग भाग 1 वेद मंत्र भारतीय अनुवाद सहित पंडित वैदेही शरण दुबे लिखित वैदिक विहंगम योग से संग्रहित मंत्र। प्रथमं वनस्तत्वाय सविता धियम् अग्निर्ज्योतिर्निचाय पृथिव्याद्या भरत। वेद भगवान उपदेश करते हैं कि हे मनुष्यों, जगत प्रसव करता ईश्वर का तत्व ज्ञान प्राप्त करने के लिए पहले बुद्धि योग और मानस योग तथा अग्नि की ज्योतियों का योग कर योग की सुदृढ़ भूमि को अपने अंदर अच्छी प्रकार धारण करें। बुद्धि योग सत्संग, मानस योग मानस जप तथा मानस ध्यान, ज्योति योग दृष्टि योग। सत्संग योग भाग 2 संत कबीर साहब की वाणी। संगति सौ सुख उपजै, कुसंगति सौ दुख जोय। कहे कबीर तह जाइए, साधु संग जह होय। कबीर संगति साध की, हरे और की व्याधि। संगति बुरी असाध की, आठो पहर उपाधि। कबीर संगति साध की, जो की भूसी खाए। खीर खाण भोजन मिले, साकट संग न जाए। कबीर संगति साध की, ज्यों गंधी का बास। जो कुछ गंधी दे नहीं, तो भी बास सुबास। मथुरा भावे द्वारिका, भावे जा जगन्नाथ। साधु संगति हरि भजन बिनु, कछु न आवे हाथ। राम बुलावा भेजिया, दिया कबीरा रोय। जो सुख साधु संग में, सो बैकुंठ न हो। सदगुरु महर्षि में ही परमहंस जी महाराज की वाणी। जीवो परम पिता निज चिन्हो, जीवो परम पिता निज चिन्हो। कहते संतन हितकारी, कहते संतन हितकारी। द्वैत प्रपंच के सागर बूढ़ो, सहो दुख भारी। द्वैत प्रपंच के सागर बूढ़ो, सहो दुख भारी। कर्मन इंद्रिय संग जाना, कर्मन इंद्रिय संग जाना। होती ख्वारी, कहते संतन हितकारी। जीवो परम पिता निज चिन्हो, जीवो
परम पिता निज चीनो कहते संतन हितकारी, कहते संतन हितकारी। गुरुगम से सुख मन में बैठ के अंतर पथधारी, गुरुगम से सुख मन में बैठ के अंतर पथधारी। ब्रह्म ज्योति ब्रह्मनाद धार धरी, ब्रह्म ज्योति ब्रह्मनाद धार धरी। हो सबसे न्यारी, कहते संतन हितकारी। जीवो परम पिता निज चीनो, जीवो परम पिता निज चीनो, कहते संतन हितकारी, कहते संतन हितकारी। द्वैत पार तन मन बुद्धि पारा, ज्ञान होय सारी। द्वैत पार तन मन बुद्धि पारा, ज्ञान होय सारी। मेहि सो पितु चिन्ह में आवे, मेहि सो पितु चिन्ह में आवे। दुख टरे भारी, कहते संतन हितकारी। जीवो परम पिता निज चीनो, जीवो परम पिता निज चीनो, कहते संतन हितकारी, कहते संतन हितकारी। श्री सद्गुरु महाराज की जय। नमामि अमित ज्ञान रूपम कृपालम, अगम बोध दाता सुबुद्धि निधि विशालम। क्षमाशील यति धीर गंभीर ज्ञानम, धर्मकील दृढ़ धीर समधीर ध्यानम। जगत त्राणकारी आधारी उदारम, भगत प्राण रूपम दया गुण्य पारम। नमो सद्गुरु ज्ञान दाता स्वामी, नमामि 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 नमामि। श्री सद्गुरु महाराज की जय। जैसा जैसा हम सोचते हैं वैसा वैसा नहीं होता है, और जैसा जैसा नहीं होता है उसके कारण मन में दुख होता है। होता है ना ऐसा? मान लिया हम सोच कुछ और रहे हैं, अब हो नहीं रहा तो मन में दुख होता है। कहते हैं कि जैसा जैसा सोचते हैं वैसा वैसा नहीं होने से मन में दुख होता है। तो जैसा जैसा आप चाहते हैं वैसे वैसे के लिए आपको कैसा कैसा करना होगा इस पर भी डिपेंड करता है ना। सुनिए, कहते हैं परमात्मा कुछ प्रार्थना हमारी सुनते हैं, कुछ नहीं भी सुनते हैं। जैसे आपको यहाँ से जाना है कलकत्ता, तो कलकत्ता जाने के लिए यहाँ से जो बम्बई मेल है, बम्बई मिल जाती है इधर से, तो उस गाड़ी में नहीं बैठ करके जो बम्बई तरफ गाड़ी जाती उसमें बैठ गए तो कहते हैं विपरीत ट्रेन में बैठे हैं और भगवान से प्रार्थना करें, हे भगवान हमको कलकत्ता पहुंचा दीजिए। ये होगा? आप बैठे हैं बम्बई जाने वाला ट्रेन में, आप प्रार्थना करते हैं भगवान से हमको कलकत्ता पहुंचा दीजिए, तो ये कैसे होगा? तो जब आप कलकत्ता जाने वाली बम्बई मेल में बैठेंगे तब प्रभु से करेंगे प्रार्थना, हे भगवान हमको सकुशल कलकत्ता पहुंचा दीजिए, तो ये प्रार्थना सुन लेते हैं। तो वही कहते हैं हमारी जो दिशा है, हमारी जो दशा है, मन की जो गति है उस पर भी डिपेंड करता है। अब आप जा रहे हैं विपरीत दिशा की ओर और अनुकूलता खोजते हैं तो कैसे मिलेगा? इसलिए हमारी दिशा भी सही होनी चाहिए, तब जाकर के प्रभु कृपा करते हैं। ये जरूरी है। विपरीत चलेंगे, आप भगवान से कहेंगे कि हमको ऐसा कर दीजिए, तो विनोबा भावे कहता है ये प्रार्थना भगवान नहीं सुनते।
बैठिए उसी ट्रेन में जिधर आपको जाना है। कोई घटना होगी और कुछ होने वाला होगा, उसमें आपकी रक्षा होगी, सुरक्षा होगी। गुरु महाराज जा रहे थे जालंधर, प्रोग्राम था सत्संग का। तो गुरु महाराज अंतर्यामी थे, सब जान गए इस बात को कि क्या क्या घटना होने वाली है। तो प्रोग्राम लिया था पंजाब वाला लोग, सब व्यवस्था कर लिया, टिकट भी कट गई, सारा प्रबंध हो गया। तो गुरु महाराज एकाएक कहते हैं कि वहाँ का प्रोग्राम कैंसिल कर दीजिए। कौन जानता क्या होने वाला, हम लोगों को क्या पता किसी को, लेकिन गुरु महाराज जान रहे कि होगा क्या, इसीलिए बोले प्रोग्राम कैंसिल कर दीजिए। तो वहाँ से आदमी आ गए, सब कोई बोलने लगे कि महाराज बहुत व्यवस्था हो गई है, खर्चा हो गया बहुत, टिकट बहुत कट गया है, इसको कैंसिल करेंगे फिर तुरंत मिलेगा नहीं। खूब रोना धोना शुरू कर दी। तब गुरु महाराज कहता अच्छा ठीक है, आप लोग यदि नहीं मानते हैं तो जो स्वर चले ताही पग दीजिए, एक टक्कर कालों से लीजिए। समझे इसका मतलब? इसका मतलब ये हुआ, यदि आप घर से यात्रा कर रहे हैं कहीं के लिए, कहीं जा रहे हैं आप, यदि आप तो जानते नहीं कि क्या होने वाला नहीं होने वाला है। एक स्वर स्वरोदय है, किताब है, उसमें कहा गया है जो स्वर चलता हो, स्वर में नाक का स्वर, ये हवा निकलती है नाक से, कहते जो स्वर चलता हो उसी पैर को आगे बढ़ा करके आप जाइएगा तो जो बाधा होगी ना वो आधा नहीं शेष हो जाएगी, आपको बाधा कुछ नहीं करेगी। तो गुरु महाराज वही बोले कि जो स्वर चले ताही पग दीजिए, एक टक्कर कालों से लीजिए। इसका भी बहुत महत्व है, इसकी भी एक विद्या होती है, ज्योतिष सब बताता है। जो आपका नाक का स्वर चलता है तो उस स्वर का पैर आगे बढ़ाएंगे, बाएं या दाएं जो भी है, बाएं का चल रहा है तो बाएं बढ़ा लीजिए, दाएं का चल रहा है तो एक डेढ़, मतलब जैसे ना पैर उठाते हैं, जैसे उठाए तो पहले उस पैर को रखेंगे जो पैर का, जो नाक से स्वर चल रहा है। ये टेक्निक है ना, तरीका सीखने का। तो इससे क्या होता है, अपशकुन नहीं होता है, अनभल नहीं होता है, ये भी एक विद्या है। उसके बाद जो नाक का स्वर चलता है, इसके अनुसार जलपान करेंगे, पानी पिएंगे, उसमें भी लाभ मिलता है। सर्दी में कौन स्वर से पानी पीना चाहिए, किससे क्या लाभ होता है, इसकी भी एक विद्या पढ़ाई होती है। थोड़ा सा कह दिए, विशेष में तो जाना कहीं और है हमको, क्योंकि आपके पास तो समय बंधित है। तो गुरु महाराज चल दिए, सब के सब चल दिए, जितने टिकट कटाए थे सब। तो गुरु महाराज का जो डिब्बा था उसमें अपना बैठ गए, जा रहे थे। तो हम लोग शाम को सत्संग करते हैं ना, जैसे यहाँ भी करते हैं, तो हम लोगों का सब जगह का एक ही नियम है पूरा विश्व में जहाँ भी नियम है, एक ही नियम है, शाम को सत्संग होगा। समय आधा घंटा इधर उधर होता है, अलग बात है, लेकिन शाम को सत्संग होगा। अब फिर सुबह भी होगा। 2 टाइम का सत्संग सबके लिए अनिवार्य है, सुबह भी और शाम को भी। दोपहर का सत्संग गृहस्थ लोगों को इसलिए संभव नहीं है, घर गृहस्थी का काम हो जाता है दोपहर में, तो उसके लिए कोई बात नहीं। लेकिन सुबह प्रार्थना करने के लिए कहा जाता है और शाम को प्रार्थना करने के लिए कहा जाता है। तो गुरु महाराज अपने नियम के अनुसार स्तुति विनती करते। तो स्तुति विनती जब गुरु महाराज कर रहे हैं ट्रेन में, तो किन काम मन नहीं होगा गुरु महाराज के साथ स्तुति करें? होता है ना मन में, चलो महात्मा के साथ करेंगे, देख नैसर्गिक आभा होगी, ये सब प्रभाव पड़ता है। तो जितने थे सब के सब गुरु महाराज के पास आ गए स्तुति करने के लिए। केदार बाबा थे, हुजूर थे, और सब जो भी थे सेवक लोग भी, सब के सब आ गए उस डिब्बा में। स्तुति विनती हो रही है, सब कुछ हो रहा, होते 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 सब कार्यक्रम हो गया। अचानक एकाएक ऐसी दुर्घटना होती है ट्रेन में, ऐसी दुर्घटना, ऐसा एक्सीडेंट हुआ ट्रेन का कि गुरु महाराज के डिब्बा के आगे सब चूड़, पीछे भी चूड़, वही तो डिब्बा बच गया। बड़े सरकार की बात कह रहे हैं। तो वही कहते हैं गुरु महाराज जान रहे थे कि दुर्घटना होने वाली है, इसीलिए कह रहे थे हम नहीं जाएंगे, लेकिन लोग माने नहीं। अब गुरु महाराज कैसे कहेंगे कि दुर्घटना होगी, तो फिर तो और कुछ बात हो जाएगी, हो हल्ला हो जाएगा सर। तो गुरु महाराज बताते नहीं थे। तो उधर का सब डिब्बा हुआ था एक बार, बहुत बड़ी दुर्घटना, ये पेपर वगैरह में सब में निकला था।
ये सब हुआ था। तो वही कहते हैं कि परम प्रभु परमात्मा कृपा करते हैं, लेकिन अनुकूलता में जाएंगे तब, अब विपरीत दिशा में जाएंगे तब गड़बड़ हो जाएगा। इसलिए कहते हैं कि प्रार्थना करनी चाहिए। प्रार्थना करने से ना प्रभु की कृपा होती है, अपने में शक्ति आती है। तो सवेरे सवेरे जलपान करते हैं तो शरीर में ताकत आता है। इस शरीर का भोजन है। कहते सवेरे सवेरे प्रभु से प्रार्थना कर लेनी चाहिए, विनती कर लेनी चाहिए। जैसे किसी अफसर के पास जाते हैं तो निवेदन करते हैं, नहीं निवेदन करते हैं कि सर ऐसे ऐसे काम था, थोड़ा कर देते तो अच्छा रहता। तो विनम्रता पूर्वक जो निवेदन किए उसका मन प्रसन्न हो जाता है। आप कहेंगे हमारा एगो काम है, कितना रुपया चाहिए आपको, ले लीजिए और कर दीजिए, लाख रुपया दीजिएगा नहीं करेगा। क्यों? उसको भी तो अपना प्रतिष्ठा है। आप कहेगा 2 लाख देंगे कर, तभी भी नहीं करेंगे काम, ऐंठ जाएगा, काम खराब हो जाएगा आपका। तो जब विनम्रता पूर्वक प्रार्थना करते हैं, एक विनय से, जैसे आप व्यवहार करते हैं, आपसे बातचीत हुई तो हमको पता चला कि आप मतलब कितना अच्छा व्यवहार करते हैं लोगों के साथ, तो उसी तरह से जब व्यवहार करते हैं तो प्रसन्न हो जाता है अफसर लोग भी। उसी तरह से कहते हैं कि जब परम प्रभु परमात्मा से प्रार्थना करते हैं तब क्या होता है, कहते परम प्रभु परमात्मा से जब प्रार्थना करके जाते हैं एक अद्भुत शक्ति आती है। वो अद्भुत शक्ति क्या करता है, हमारे कार्य को निर्विघ्न सफलता प्राप्त करता है। इसीलिए प्रभु से प्रार्थना करके जाना चाहिए। जो वैदिक धर्मावलंबी देखिए फोटो में प्रणाम कर लेता है, करता है ना, प्रणाम करके तब कहीं घर से बाहर जाता है। तो ये है प्रार्थना। प्रार्थना करके निकलेंगे तब प्रभु की कृपा होगी। प्रार्थना तब पाथेय तब प्रस्थान, समझे बात को। तो पहले स्तुति विनती कर लेंगे तब खा लेंगे, पाथे में न खाना, तो तब खा लेंगे, अपथ में न प्रस्थान जो करेंगे रास्ता धरेंगे। तो प्रभु से प्रार्थना करके जो खाएंगे वो प्रसाद बन जाएगा। जो प्रसाद खा करके जाता है कृपा स्वाभाविक बनी रहेगी। मंदिर में जाते हैं कहते प्रसाद दीजिए, क्यों? कृपा बनी रहेगी। उसी तरह जब प्रार्थना करके आप कुछ भी पान करते हैं, खाते हैं, तो वही प्रसाद बन जाता है। चाहे रोटी खाइए, भात खाइए, जो भी खाइए, तो वो सात्विक भोजन जो प्रसाद है आपके लिए। अब प्रसाद खा करके जब काम करने के लिए जाते हैं तो दिन भर कृपा बनी रहती है। तो दिन भर कृपा कब बनी रहती है तो हमारा काम भी बनता है, हम सुरक्षित ही रहते हैं और पार्टनर से तालमेल बना रहता है। फिर शाम को घर आते हैं, तो शाम को जब घर आते हैं तो शाम को भी प्रभु से प्रार्थना करके और खा के तब सोना चाहिए, तो रात भर के लिए कृपा बनी रहेगी। ये जो टैबलेट है ना, ये इमरजेंसी टैबलेट है, इसको हर वक्त रखिएगा पास में, है ना। सुबह भी खा लिए एगो और शाम को भी खा लिए। सुबह खाएंगे तो दिन भर टिके रहेंगे, बढ़िया मजबूती बनी रहेगी। और शाम को वो टैबलेट खाएंगे तो रात भर बढ़िया रहेगा। सुबह से शाम और शाम से रात, तो 24 घंटा मेकअप हो गया ना। तो यही 2 टैबलेट खाते रहिए, अपना काम करते रहिए, सुखमय जीवन रहेगा, आनंदमय जीवन रहेगा। श्री सद्गुरु महाराज की जय। अब आप जाएंगे? नहीं, इनसे वादा हुआ है इनका। हाँ नहीं ठीक है, ठीक है। अब हम लोग इधर कर लेंगे। आप जितना समय दिए हैं ना, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद है। हमारा तो ऐसे सुनाते रहते हैं। तो आप कर सकते हैं, कोई बात नहीं है। हाँ कोई बात नहीं। अरे इतना दुनिया का दिमाग में लाते हैं, फैक्ट्री चलाते हैं, और इतना छोटा सा बात नहीं दिमाग में लगे। तो बड़े बड़े आदमी जो होते हैं ना, वो दिमाग में लगा के सोचते रहते हैं बाद में कि क्या कहा गया है। तो जैसे बकरी नहीं होती है, जब खाती है ना तो जुगाली करती है, गाय भी भैंस भी। तो क्यों होता है जुगाली? इसलिए कि जो भोजन किया गया है उसको पचाने के लिए वही प्रक्रिया है उनके लिए। पेट में लीवर से उसका नहीं पचेगा, वो उसको पचाने के लिए मुंह चलाना ही पड़ेगा, उसको जुगाली बोलते हैं। तो हम लोग खा करके बोलते नहीं है, तब पचता है। गाय भैंस घोड़ा गधा जितना है
खा करके वो जब मुंह चलाएगा तब पचेगा उसको, उसी से उसका शर्करा बनता है, उस शर्करा से उसका पचता है। उसी तरह से जो बड़े बड़े आदमी होते हैं वो खा करके बोलते नहीं है, वो धीरे धीरे पचाते रहते हैं धीरे धीरे पचेगा, उसके बाद सोचेंगे विचारेंगे, तब आगे का काम होगा। आगे हम कहते हैं श्री सद्गुरु महाराज की जय। जब साधक को सफलता नहीं मिलती है तब वो प्रार्थना करते हैं प्रभु से, इसलिए प्रार्थना करते हैं कि प्रभु कृपा करेंगे तो सफलता मिलेगी। एक संत हैं धर्मदास जी महाराज, वो कहते हैं साहिब चितवो हमरी ओर, साहिब चितवो हमरी ओर, हम चितवैं तुम चितवो नाही, तुमरो हृदय कठोर, साहिब चितवो हमरी ओर। कहते हैं हे साहिब हमारे तरफ तो एक बार देखिए। चित्त लगाना मतलब नहीं कहते कि आपका चित्त उचट गया है, चित्त स्थिर नहीं है, तो कहते हैं हमारा जो चित्त है आपकी तरफ लगा हुआ है, हम कब से आपके तरफ देख रहे हैं, एक बार मेरे तरफ तो आप देखिए, एक बार देख लीजिएगा। तो एक बार देखने से ही तो सब काम बन जाएगा, बार बार देखने का काम ही नहीं है। परम परमात्मा यदि एक बार देख लिया तो हमारा कल्याण हो जाएगा। तो वही कहते हैं कि हमारे तरफ एक बार देख लीजिए, क्योंकि इसलिए हमारे तरफ एक बार देखिए। दुनिया के लोगों को तो दुनिया का भरोसा है, किसी को बेटा का भरोसा है, किसी को बेटी का भरोसा है, किसी को धन का भरोसा है, किसी को मान सम्मान का भरोसा है, किसी को अपने जाति का भरोसा है, होता है नहीं सर? कहते दुनिया के लोगों को दुनिया का भरोसा है, लेकिन हमको तो सिर्फ आपका भरोसा है, हम तो आप पर आश्रित हैं, आप में आस्था है हमारी, आप में श्रद्धा और विश्वास है, तो हम किन से क्या कहेंगे। इसलिए हमारी जो प्रार्थना है इसको सुन करके मेरे तरफ एक बार देख लीजिए। औरन को तो और भरोसो, हमें भरोसो तोर, औरन को तो और भरोसो, हमें भरोसो तोर, साहिब चितवो हमरी ओर। कहते हे साहिब मेरे तरफ देखिए, मेरे लिए तो आप ही सब कुछ हैं, आप, मेरा भरोसा आपके ऊपर है। एक आप ही हैं जो कि हमारा कल्याण कर सकते हैं, उद्धार कर सकते हैं। अपने इष्ट से ये प्रार्थना कर रहे हैं। गुरु महाराज भी प्रार्थना की है, वो कहते हैं प्रभु तो ही कैसे देखन पाऊं, तन इंद्रिन संग माया देखूं, माया अतीत धरहूं तुम नाहूं। कहते हे प्रभु आपको हम कैसे देखेंगे, क्योंकि इस तन में इंद्रियों का साम्राज्य है, इंद्रियों का आधिपत्य है, ऐसी तन में हम भी रह रहे हैं। तो शरीर पर इंद्रियों का जो आधिपत्य है, तो हम जो है ना कुछ कर नहीं पा रहे हैं, क्योंकि इंद्रियों के माध्यम से ही तो हम कुछ करेंगे। मान लीजिए आत्मा तो आबद्ध है, बंधन में है, आत्मा अपने से तो नहीं कुछ कर सकती है, लेकिन सब कुछ कर सकती है, बिना माध्यम का नहीं कर सकती है। तो इंद्रियां जो है माध्यम है। मान लीजिए ये शरीर है, शरीर ही नहीं रहेगा तो आत्मा क्या करेगी। इसीलिए वो विवश हो गई है, प्रार्थना कर रहे हैं हम इस शरीर में तो है, अब शरीर
के संचालन की जो प्रक्रिया होती है वो इंद्रियों के द्वारा होती है। तो इंद्रियां क्या कर रही है, वो माया को देखती है, माया से संबंध जोड़ के रखती है, उधरे जाती है। यहाँ तक कि सूक्ष्माति सूक्ष्म जो मन है वो तो तेज है। मेधा मन इंद्रिय न गहे माया, बहुत तेज है। उनके माध्यम से भी यदि हम कुछ करना चाहते हैं तो वो क्या किया है, माया से दोस्ती कर लिया है, माया को अपने कमांड में रख लिया है। हुक्म करता है वही इंद्रियां करती हैं। अब इंद्रियां उनके कहे अनुसार चलती है और मन जो है ना हमारा सुनता नहीं है। हे प्रभु आपको हम कैसे देखेंगे, ये गुरु महाराज की प्रार्थना है। मन इंद्रिय न गहे माया, इनमें रही माया लिखता हूँ। मेधा मन इंद्रिय न गहे माया, मेधा मन होता तेजस्वी सूक्ष्म। ये जो तेज मन है, सबसे तेज तो मन ही है इस शरीर में। कहते 14 इंद्रियों में मन सबसे श्रेष्ठ है। इंद्रिया नाम मनोनाथो मनोनाथस्तु मारुत है। इंद्रियों का नाथ मन है, नाथ मन मालिक, हेड, राजा। तो ये जो है ना हेड बन गया है। तो संत कबीर साहब ने कहा है, इस परिस्थिति में कहा है, जब विकटता आती है ना साधकों को, कठिनाई जब आती है तब न कोई कुछ कहते हैं। तो वो कहते हैं मोरे जियरा बड़ा अंदेशवा मुसाफिर जय हो कोनी ओर। मेरे मन में अंदेशा हो रहा, संशय हो रहा है, मैं किस ओर जाऊं, कहाँ जाऊं, कैसे जाऊं। क्योंकि मोह का शहर शहर नर नारी द्विफाटक गण को। तो मोह का शहर है, मोह मन अज्ञानता, अज्ञानता का शहर हो गया है। एक बात रहे तो उससे निपटारा हो सकता है, एक समस्या रहे तो उससे सुलझा जा सकता है। जहाँ कहते हैं समस्याओं का कहीं शहर ही बस गया हो तो किस गली से निकलेंगे, कैसे निकलेंगे, सब रास्ते जाम कर देता है। ट्रैफिक जाम हो गया तो गाड़ी में तो बैठे हैं लेकिन सिग्नल नहीं हो रहा है, तो गाड़ी आगे बढ़ेगी कैसे, घंटों बीत जाता है ट्रैफिक में। तो उसी तरह से साधक को जब ट्रैफिक जाम होता है भीतर में, तो बेचारा वो पड़ा हुआ है, भूखा है, प्यासा है, इंतजार कर रहा है कब ट्रैफिक खुलेगी। तो वही कबीर साहब कहता है मुसाफिर जई हो कौन ओर, किस ओर से जाएंगे। बैक करते हैं तो गाड़ी जाम है, बाएं जाने का रास्ता नहीं है, दाएं भी नहीं है, आगे से ही रास्ता है, तो आगे में ट्रैफिक जाम है। और जबरदस्ती भी नहीं जा सकते, नहीं तो पुलिस मारेगा डंडा, खतरा हो जाएगा ना, गाड़ी में गाड़ी टकरा जाएगी, पुलिस से मारपीट हो जाएगा। जबरदस्ती भी नहीं जा सकते हैं, निवेदन करके ही जा सकते हैं। यदि मान लीजिए ट्रैफिक वाले अफसर से निवेदन करेंगे, प्रार्थना करेंगे, उसको कोई ऑप्शन होगा तो जरूर कोई न कोई उपाय करके आपको निकाल देगा। कभी कभी ऐसा भी होता है, पुलिस से मिल जाते हैं तो गाड़ी साइड करके फटाक से आगे से निकाल देगा। अब तो ये अपवाद है, ये अपवाद हो गया, प्रार्थना सुन लेंगे तो पार हो जाएंगे। लेकिन जब संशय हो रहा है तब क्या करेंगे। तो कबीर साहब कहते मोह का शहर कहर नर नारी दुई फाटक घनघोर, मुसाफिर जइयो कोनी ओर। कहते हैं कि मन जब उलझ जाता है, फंस जाता है, तो ये आगे बढ़ नहीं पाता है। तो वही प्रार्थना करनी पड़ती है, जब प्रार्थना करेंगे तब आगे बढ़ेंगे। आगे क्या पद है? हाँ, कुमति नायक फाटक रोके परियों कठिन झिंझोर। कहते जो कुबुद्धि है ना, कुबुद्धि क्या है? कहते हैं ये नायक है। किसी भी फिल्म में नायक और खलनायक होता है ना। तो नायक हेड होता है, जो हेड बुद्धि है जानते क्या हो गया, कुमति हो गई है, मतलब खराब हो गया है। नायक ही खराब हो गया तो खेल कहाँ से बढ़िया हो सकता है। जिसको कप्तान कहते हैं, कल बेचारा रो रहा था कप्तान के लिए हमारे बिहू बाबू, उसको मौका ही नहीं दिया, नहीं तो क्रिकेट को तो उड़ा देता वो, इतना विकेट लेता कि पूरी विजय हो जाती इनकी, मौका ही नहीं दिया। तो कहते जो कप्तान होता है, नायक होता है, यदि खराब बुद्धि का हो गया तो सारा खेल चौपट हो जाएगा,
खिलाड़ी ठीक है, कप्तान गड़बड़ है तो खेल चौपट हो जाएगा पूरा, जीत ही नहीं सकेंगे। तो कहते हैं यहाँ जो खलनायक है, नायक है, बुद्धि है, तो बुद्धि संचालित करेगी सबको, दिशा निर्देश करेगी, बिना बुद्धि का कैसे काम होगा? बुद्धि से ही तो सब काम होता है। और कहीं बुद्धि खराब हो गई तो तब तो सारा खेल गोबर होगा। तो कुमति नायक फाटक रोके, इतना खराब हो गया है कि आगे में फाट के रोक देता है, बंद कर देता है दरवाजा, जाइए कैसे जाते हैं। हम लोग जब हुजूर के सेवा में थे न, तो बहुत आदमी आते थे मिलने के लिए, तो जिनको मिलाना था उनको तो अंदर ले लिए और उसके बाद फाटके बंद कर दिए, जा तो परे रहो उधरे। ऐसा भी होता था, फाटक बंद करके अपना इधर जो मिल रहा है तो मिल रहा है, उसे उधर पर आया आदमी। तो वही कहते हैं जब फाटक बंद हो जाता है तो बहुत इंतजार करना पड़ता है, कब खुलेगा नहीं खुलेगा, कैसे बात होगी नहीं होगी। कभी कभी ऐसा होता है। एक सुथरा सा थे, बड़े अच्छे सेवक थे वो, गुरु जी के दरबार में वो सेवा करते ही थे, बढ़िया से करते थे। और कभी कभी कोई न कोई त्रुटि हो ही जाती है, किसी से भी हो जाती है। एक बार ऐसी त्रुटि हो गई, गुरु जी गुस्सा गए, उसको निष्कासित कर दिया अपनी सेवा से कि आप जाइए, आपकी कोई ज़रूरत नहीं है, जीवन भर मुँह मत दिखाइएगा। दरबान को बोल दिया इसको एंट्री नहीं देना है, और यदि एंट्री दिया तब तुम लोग समझना। सख्त हिदायत कर दिया, उसको बाहर कर दिया बेचारे को। अब जो सब दिन रहा है किसी के साथ में तो याद नहीं आता है क्या? चाहे किसी के साथ में रहते हैं, हिले हैं, मिले हैं, जुले हैं, सब अच्छा लगता है। तो गुरु जी के सेवा में थे वो, तो बहुत अच्छा लग रहा था, लेकिन कोई त्रुटि हो गई, उसको हटा दिया। अब वो जाएगा कहाँ, करेगा क्या वो? अब बेचारा अफसोस करने लगे, गुरु माँ से कैसे मिलेंगे कैसे मिलेंगे, अब तो दर्शन दुर्लभ हो गया। वो सोचे एक उपाय निकालते हैं। वो क्या उपाय निकाले? एक बोरा में कंकर पत्थर ढेला सब भर लिए, तो माथा पर ले लिए और चल दिए गुरु दरबार के लिए। तो कहेंगे दरबारी को कि इसमें जो है ना प्रसाद है, ये गुरु जी को चढ़ाएंगे तो गुरु जी प्रसन्न होकर के कुछ भेंट देंगे तो तुमको भी देंगे। तो दरबान के पास पहुँचे, तो दरबान कहते कहाँ जा रहे हैं? बोले गुरु जी से मिलने के लिए। बोले नहीं नहीं, आपको तो निष्कासित कर दिया है, सख्त हिदायत है कि आप इंट्रेन आपका होगा ही नहीं, हम जाने नहीं देंगे, नहीं तो हमारी नौकरी का सवाल है, खत्म हो जाएगी नौकरी। तो बोले देखिए ना, ये प्रसाद ले जा रहे हैं गुरु जी के लिए, जितना हमको भेंट स्वरूप मिलेगा उनके तरफ से तो आधा आपको दे देंगे। और देखिए जमाना बदलता है, समय भी बदलता है, ऐसा नहीं कि सब दिन हमारा दुर्दशा ही रहेगा, गुरु जी हमसे नाखुश ही रहेंगे। मान लीजिए कहीं जमाना बदल गया, हमारा राजपाट आ गया, तो तब तुम्हारी नौकरी जाएगी ही नहीं जाएगी। हम थे सेवा में तो सलामी बजाता था, और अभी हमको हटा दिया है तो तुम इस तरह से बदतमीज करता है मेरे साथ। और कहीं सेवा में आ गए तो प्रसन्न हो गए गुरु जी, तो तब तो तुमको भगा ही देंगे, हम रहने ही नहीं देंगे। वो डर भी गया, बोले अरे राम ठीक है कहता है, कहीं खुश हो गए गुरु जी, इसको रख लिया सेवा में, तब तो हमारी नौकरी चली जाएगी। इसीलिए सबसे हिल मिल के रहना चाहिए। तो वो सोचेगा अच्छा ठीक है, जाने देते हैं, देखेंगे, रिस्क ले लेते हैं एक बार, जो होगा वो देखा जाएगा। मान लिया कहीं प्रसाद आया, आधा तो हमको मिलेगा, पता नहीं क्या गुरु जी देंगे इनको। तो वो एंट्री कर दी, जाने दिया। दूसरे के पास गया, दूसरा कहता आप कैसे आ गए? बोले कैसे आ गए? पहला को पूछो ना तुम कैसे आ गए। उनको हम बोलेंगे जो भी प्रसाद गुरु जी के आशीर्वाद से मिलेगा, जो कुछ भी आधा उनको देंगे, और जो आधा होगा तुमको देंगे, 25%। बोला अच्छा, पहला वाला जब आने दिया वो रिस्क लिया ही है, हमको क्या है, पहले तो पहला वाले को पूछेगा क्यों आने दिया, हम कह देंगे वो आने दिया तो हम भी आने दिए, अब कुछ मिलेगा तो जरूर। चल दिया, तीसरा के पास गया, बच्चा 25। बोला क्या
आप कैसे यहाँ गए? बोले अरे दोनों ने एंट्री दे ही दिया, गुरुजी से मिलने के लिए जा रहे हैं, इसमें क्या हम अपराध कर रहे हैं? गुरुजी से मिलना भी कोई अपराध है? बोले आपको निष्कासित कर दिया। बोले गुरुजी की मौज है, निष्कासित कर दिया, कम से कम तुम तो जाने दो अंदर में, अब अंतिम पड़ाव में है, अब तो गुरुजी के पास से चले जाएंगे, तीसरा था ना गेट की। बोले अच्छा कोई बात नहीं, जब सब आने दिया हम काहे सिरदर्दी लेंगे, जाइए ना आप। चला गया। वो सभा लगी हुई थी, जैसे इसको देखा माथे पर वो बोझा था, जैसे ही देखा तुरंत कहता है कि इसको 100 जूता लगाओ। कैसे अंदर आ गया ये? इसको आने कौन दिया है? इसको तो निष्कासित कर दिए, कि कैसे आ गया मेरे सामने? हम तो कह दिए इसको नहीं आने देना है। आज्ञा हुई गुरुजी की, इसको 100 जूते लगाओ। तो वो कहता है कि गुरुदेव आपके तरफ से जो प्रसाद मिला है इसका बंटवारा मैंने पहले ही कर दिया है। बोले अरे तुम्हारे कहने का मतलब क्या है? बोले मेरे कहने का मतलब यही है कि मैंने पहले गेटकी से कहा था गुरुजी की तरफ से जो भी मिलेगा आधा तुमको दे। तो 100 जूता प्रसाद में मिला है तो 50 तो पहले गेटकी को मिलना चाहिए। 25 दे दिए दूसरे को, अब वो जो 25 बचा शेष तीसरे को दे दिया, पहले तो उधर लगना चाहिए, जो बचेगा दीजिए। बोले अरे राम इतना चालाक है। गुरुजी बड़े खुश हो गए, उसको फिर सेवा में रख लिए। तो वही कहते गेट की जब प्रसन्न होगा तब तो अंदर जा, नहीं तो गेट बंद कर देगा, जाने ही नहीं देगा। इसीलिए कहता है प्रार्थना। आपके गेट की है कुमति नायक, बदमाश, बदमाशीन है वो। बुद्धि स्त्रीलिंग है ना, तो बड़ा बदमाशीन है वो, गेटे पर है। अब वो लेकिन खराब हो गई है, मुँह देखा देखी करती है। उसको प्रसन्न करना। हाँ तो प्रसन्न करेंगे, जानते क्या करना पड़ेगा? हम गए थे कलकत्ता में, जहाँ काली मंदिर है रामकृष्ण परमहंस का, उसको दक्षिणायन बोलते हैं ना, दक्षिणेश्वर। तो वहाँ गए थे, रविवार का समय था, तो बज गया था 12-1। इतनी भीड़ कि लाइन लगी हुई थी बहुत दूर तक। तो वहाँ के लोगों ने कहा कि लाइन में खड़े रहिए, आगे नहीं बढ़िएगा। हाँ, हम लोग सोचे कि सत्संग भी तो 3 बजे करना है, रेणु भाई यहाँ करना था, और इतनी लंबी लाइन है, हो सकता है कि शाम तक में भी नंबर ना आवे। हम भी तो गेट किए थे, हम बुद्धि लगाए ऐसे नहीं होगा, देखिए कैसे होता है। हम कह के देखिए लाइन में रहिएगा तो काम नहीं चलेगा, तोड़ना पड़ेगा लाइन। हम थे, महेश बाबा थे और गुलाब जी था, उनका ड्राइवर था, एक जयराम बाबा थे, 3-4 आदमी हम लोग थे। तो बोले कि लाइन में खड़े रहने से न तो दुर्दशा हो जाएगी, दर्शन भी नहीं होगा, परेशानी भी होगी इतना दूर जो आए। तो तब क्या करना? हम बोले कि हमारे पीछे आइए। लाइन तोड़ करके हम सीधे चले गए वहाँ, जहाँ मतलब कि दर्शन करता था मेन गेट पर, सीधे धर आके गए, किसी का बातें न रखे। पंडित जी जहाँ काली माँ थी वहाँ पर पंडित जी थे, सबको प्रसाद दे रहे थे, नहीं देते जो चढ़ा दे रहे हैं। 100 रुपया निकाले हम जेब से, पंडित जी के हाथ में सीधे पकड़ा दिए। ये हमारा बात है, सीधे उसके हाथ में दिए, चढ़ाए और आई नहीं, काली माँ को भी नहीं चढ़ाए, उसके हाथ में जैसे ही दिए तो बेचारा प्रसन्न हो गया। बोले वाह कैसा भगत आ गया भाई, नमड़ी पकड़ा दिया हमको, काली माँ को भी नहीं चढ़ाया। बहुत खुश हो गए, बोले आइए 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 महाराज जी इधर आ जाइए। सबका लाइन था, आगे में बुला लिया और खूब बढ़िया से नारियल पेड़ा वगैरह सब खूब हमको भी दिया, हमारे साथी को भी दिया, प्रणाम किए, उसके बाद चल दिए। काली माँ को कुछ नहीं चढ़ाए। ऐसे भी दर्शन होता है। काली माँ को चढ़ाने के फेर में रहेंगे तो शाम हो जाएगी। अरे जो काली माँ का पूजक है ना पंडित जी, उसको नहीं चढ़ा दो, तुरंत दर्शन मिलेगा। ऐसे भी होता है मंदिर में। तो उसी तरह से कहते हैं कि हम एंट्री करेंगे, यहाँ रोक रही है बुद्धि, इसको घुस देना पड़ेगा। बुद्धि को घुस देने के लिए सत्संग करना पड़ेगा, है ना? तब जाकर के बुद्धि खुश हो जाएगी, जब खुश हो जाएगी तब अंदर घुसेंगे, है ना? श्री सद्गुरु महाराज।